हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता। वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। अगर आपको स्पेसिफिकली लव रीडिंग चेक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे मे 2020 का लव रीडिंग चेक कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, ये लव के लिए भी हो सकता है, कैरियर के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। ओके, सो देखते हैं कि कार्स क्या चीज़ के बारे में हमें, कौन से एरिया के बारे में हमें, हमारे लाइफ के बारे में हमें मैसेज देना चाहते हैं। सो एक्वेरियस, आपके लिए फर्स्ट दो कार्ड निकले हैं, वो है द किंग ऑफ पेंटिकल्स बट इन रिवर्स्ड। ठीक है, और जो नेक्स्ट कार्ड निकला है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स बट इन रिवर्स्ड। ठीक है, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे लग रहा है कि आप ना एक्वेरियस किसी स्टेबिलिटी के लिए, मतलब हो सकता है वो आपके जॉब लाइफ में भी हो सकता है, अपने आपके करियर ऑप्शन में भी हो सकता है। आप स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे थे, आप चाहते थे कि कुछ चीज जो है वो आप उसको लॉन्ग टर्म, एज अ लॉन्ग टर्म देख रहे थे। ठीक है, आप वेट कर रहे थे, नहीं ये चीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं मुझे वेट करना चाहिए इसके लिए, तो मुझे लग रहा है कि वो वेटिंग गेम जो है आपका, जो ये वेट करने का जो चीजें है, ठीक है, वो मुझे लग नहीं रहा। अगर हो सकता है आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हो एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे 2020, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो वेटिंग गेम है, ये जो वेटिंग टाइम है आपका, इतना जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड निकला है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। फिर से वेटिंग गेम। देखिए, आप वेट कर रहे हो कि कब ये जॉब ऑफर जो है, या तो फिर अगर किसी पर्सन के लिए वेट करो, आपको पता चलेगा किसी चीज के लिए मुझे आप वेट करते हुए दिख रहे हो। फाइनली मुझे लग रहा है कि इस मई 2020 में आपको धीरे 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 वो वेटिंग वाला जो एनर्जी है आपका, ये जो इंतजार का घड़ी है, आपको उससे निकलना पड़ेगा एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड। ठीक है, एंड द डेविल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस, आप ना अपने आप के ऊपर, अपने आप, आपका जो शैडो साइड है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आपको आपको इमीडिएट हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, आप मुझे लग रहा है आप किसी चीज को लेके बहुत नेगेटिवली सोच रहे हो, बहुत ही ऑब्सेसिवली सोच रहे हो किसी चीज को लेके। ये कोई इंसान को लेके भी हो सकता है, या तो फिर अगर मान लीजिए आप वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो। कुछ भी चीज, देखिए कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हम लोग करते हैं, वो काम ही हो या फिर कोई भी चीज हो, वर्कोहॉलिक भी एक टाइप का बहुत ही नेगेटिव एनर्जी। आप बहुत ज्यादा, आप मुझे लग रहा है कि आप पर्सनल लाइफ को इग्नोर करके अगर सिर्फ प्रोफेशनल वर्क पे काम कर रहे हो, तो इमीडिएटली आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। आप उस पर काम नहीं कर रहे हो। आप, आपका जो शैडो साइड है, आपका जो नेगेटिव एनर्जी है, हर किसी में अच्छे या बुराई होते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड, कोई भी टोटली अच्छा नहीं होता है, कोई भी टोटली बुरा नहीं। मेरे में भी अच्छा ही है, मेरे में भी बुरा ही है। ठीक है, हर किसी में होता है। लेकिन आप जो है, जो आपका जो चीज है, जहाँ पे आपको, जो आपका नेगेटिव, जो आपका शैडो साइड है, जिसपे आपको काम करना चाहिए, उस पर आप काम नहीं कर रहे हो। अभी कुछ भी डेविल एनर्जी जो है मेरे लिए हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी होता है। वो हो सकता है आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो, या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो, या तो फिर आप किसी अनहेल्दी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, या जिनके लिए आप वेट कर रहे हो सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया, लव में भी हो सकता है आप किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हो। जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हो ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए, बहुत ही अनहेल्दी है वो, बहुत ही टॉक्सिक है। फिलहाल वो इंसान जो है बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी में है, वो इंसान खुद हील्ड नहीं है। और अगर आप अभी इंसान के, ऐसे इंसान के पास जाएंगे, तो आप खुद बहुत, आपको बस स्ट्रेस ही मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगा, कुछ पॉजिटिविटी नहीं मिलेगा एक्वेरियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थ्री ऑफ पेंटिकल, वो खुद इंसान, वो खुद इस नेगेटिव एनर्जी में होगा। अगर मान लीजिए आप काम के बारे में, तो हो सकता है आप काम काम में, आपके ऊपर शायद कोई ये ब्लैक मैजिक का भी कार्ड होता है। हो सकता है आपके रिलेटिव या तो फिर आपके कलीग्स या कोई है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट होता है ये सब चीजें। ठीक है, सो ये कुछ आश्चर्य वाला चीज नहीं है, और कोई भी करेंगे तो आपको बता के नहीं करेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ आपके ऊपर। ठीक है, ये सब चीजें कोई बता के नहीं करता है। तो आपको शायद, अगर ये सब चीजें आप ये बिलीव नहीं करते हो, आपको मजाक लग रहा हो, जिसमें मजाक लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कोई आपके ऊपर क्यों ऐसा कर रहा है। आप अक्सर, आप लाइफ में देखोगे कि कुछ भी चीजें सही नहीं हो रहा है, जिस भी काम में आप हाथ दोगे वही काम बिगड़ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस है कि आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर आपका कोई ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा, तो ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपके ऊपर कर रहा है।
ठीक है, आपको तुरंत में उस चीज से निकलना है। आपको अपने ऊपर, आप अगर जो भी चीजें आपको, अगर स्पिरिचुअल आपको मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन कीजिए। आपके कोई गुरु है, कोई मेंटर है जिसको आप मानते हो तो उनको सुना कीजिए, उनके पास जाया कीजिए। अब जो भी है मतलब आप बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे जो भी चीजें हैं जो आपको हीलिंग देता है, जो भी चीजें हैं जो आपको स्पिरिचुअली आपको अच्छा फील करता है, आपको बहुत ही बेटर फील करवाता है, सो वो सब चीजें कीजिए। तो आपको, मुझे लग रहा है आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल, अगर कोई नेगेटिव इंसान भी है आपका लाइफ में तो भी वो बाहर निकल जाएंगे। यूट्यूब में काफी सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ पे हीलिंग के बारे में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, हीलिंग के बारे में लोग फ्री बोलते हैं, या तो फिर कोर्सेज भी मिलते हैं, हीलिंग कोर्सेज भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हो। बट इमिडिएटली आपको इस नेगेटिव एनर्जी को जो है, अपने शैडो साइड को जो, उस पर वर्कआउट करना है, ताकि ऐसा इंसान अगर अपने लाइफ में आता है, या तो फिर ऐसे एनर्जी में आप हो, आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो, जो या फिर कुछ ऐसा करते हो, बहुत ज्यादा काम भी करते हो, वर्कोहलिक भी हो, जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, ऐसे एनर्जी से आपको तुरंत में बाहर निकलना है एक्वेरियस। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। ठीक है, यू आर नॉट वर्किंग ऑन दिस, यू आर नॉट वर्किंग ऑन दिस एनर्जी। नेक्स्ट जो कार्ड है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपको जो भी चीज है जो आपको इस टॉक्सिक एनर्जी में रख रहा था, हो सकता है आप बहुत ही क्या कहते हैं, आप अगर किसी इंसान के लिए वेट कर रहे थे, किसी टॉक्सिक इंसान के लिए वेट कर रहे, किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में थे, मुझे लग रहा है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आपको दुख होगा बहुत, आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, ये बहुत ही हैप्पी एंडिंग नहीं होगा। या तो फिर आप किसी जॉब के लिए बहुत ही इंटेंसली प्रिपेयर कर रहे थे, तो हो सकता है आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके साइड में नहीं होगा, बट जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। ठीक है, एट द मोमेंट आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे साथ बुरा हुआ है, बट एक्चुअली जो भी डिसीजन होगा ना, 8 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, वो आपको ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है, जो भी दायरे है, इनको तोड़ के आपको ये सब चीजों से बाहर निकल देगा, ये सब नेगेटिव चीजों से आपको बाहर निकल के ले जाएगा। तो जो भी आपको उस टाइम लगेगा कि अरे मेरे साथ बुरा हुआ, बट एक्चुअली ये बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स अगर यहाँ पे आता तो हो सकता है कि आप उससे निकल नहीं पाते, तो मुझे लग रहा है कि जो भी होगा आपके साथ, आप बहुत जल्दी उससे निकल जाओगे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स इन रिवर्स आया है। ठीक है, सो जो भी होगा आपको, मुझे लग रहा है कि धीरे 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 आपको अगर अपने ऊपर काम करते हो, अगर अपने एनर्जी के ऊपर आप काम करते हो, अपने शैडो साइड के ऊपर आप काम करते हो, तो आप बहुत जल्दी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, जो भी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, वो बहुत जल्दी आप देखोगे, आप खुद ब खुद उलझने जो है वो खुद ब खुद सुलझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है, जो पॉजिटिविटी क्या है इस महीना आपके लिए एक्वेरियस, व्हाट इज द पॉजिटिव आउटकम। तो पॉजिटिव आउटकम इज जस्टिस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका कुछ कार्मिक डेप्थ था, हर किसी के लाइफ में होता है कि कुछ कर्मा उनको क्लियर करना पड़ता है। मुझे लग रहा है अभी जब ये जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ में आ रहा है, हो सकता है वो जॉब को लेके हो या फिर करियर को लेके हो। अगर आपको मान लीजिए आपके ऑफिस में कुछ इशू आ रहा है, कोई आपसे दुश्मनी निकल रहा है, तो हो सकता है कि ये बस टेम्पररी है, ये बस आपके कुछ हो सकता है पहले पिछले जन्म में, इस जन्म में कुछ बुरे कर्म किए थे जिसके लिए आपको ऐसा झेलना पड़ा। बट बहुत जल्द जो है, जो फाइनल आउटकम होगा, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, जो एवरीथिंग इज फाइन, जो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स है, आपके लिए अभी दुखदायक होगा चीजें, थोड़ा दर्द भरे होंगे चीजें, पर जो भी होगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा ना, जो भी इसका आउटकम होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपको शायद अभी नहीं भी पता चलेगा, तो बाद में पता चलेगा। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा हो, कोई लीगल इशू रहा हो, और ठीक है, कोई भी लीगल चीज में हो, प्रॉपर्टी हो, लैंड डिस्प्यूट्स हो, या फिर डिवोर्स हो, कुछ भी हो, तो हो सकता है उसमें आपको बहुत जल्द आपको फायदा होने वाला है। जो भी अटके हुए चीजें थे वो खुद ब खुद सुलझ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन होगा वो आपको फेवर में ही होगा, वो आपको बेनिफिट देगा, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर अभी आपको पता नहीं चल रहा तो आगे जब आपको पता चल जाएगा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ था। नेक्स्ट जो कार्ड है, जो चैलेंज क्या है आपका इस महीने, और क्या है जो आप ऑब्स्टेकल क्या है इस महीने, क्या है जो आपको चीजें सही करने से रोक रहा है, तो उसका कार्ड है सरेंडर टू नेगेटिव थिंकिंग। जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ भी चीज, अगर हम लोग किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे हैं ना, तो वो भी एक अनहेल्दी चीज है, वो भी एक टॉक्सिक चीज है, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। सरेंडर टू नेगेटिव थिंकिंग, मुझे लग रहा है यही है, इसकी वजह से यहाँ पे डेविल एनर्जी है। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। ठीक है,
और मतलब इस नेगेटिव थिंकिंग को जो है ना, पॉजिटिविटी में, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ये काफी अंधेरा है, यहाँ पे छाया है, काफी शैडो है यहाँ पे, लेकिन फाइनली यहाँ पे जो है सन दिख रहा है आपको, तो ऐसे ही आपको रहना है कि इस शैडो एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, नेगेटिव आपको, अगर आप अगर नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो कोई काम नहीं होगा। इनफैक्ट आप जो आपका एनर्जी जो होगा वो खुद नेगेटिव रहेगा, और यूनिवर्स के पास आपका नेगेटिव एनर्जी ही पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर आप जो है अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, पॉजिटिविटी पे शुरू करो। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो तो आप पॉजिटिव लिखना शुरू करो। अगर आपके पास कोई ड्रीम जॉब है, आप जिसके लिए जिसको जो आपको नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, आप अभी नहीं मिला तो क्या, बाद में फिर ओपनिंग होगा, बाद में आप उसको जाके कर सकते हो। तो ऐसा मतलब नेगेटिव एनर्जी में मत रहे कि नहीं ये जॉब चला गया मेरे पास तो और कोई जॉब नहीं रहेगा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो इस टाइप की एनर्जी में आप रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर लव वाइज में भी बताओ, लव वाइज में भी आप पॉजिटिव रहो। अगर मान लीजिए किसी इंसान के साथ, किसी अननोन इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं बन रहा, आपको पता है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहता हो तो तुरंत में अपने आप को संभाल लो कि नहीं, ये इंसान जो मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए इससे 10 गुना ज्यादा बेटर इंसान आ गया। यूनिवर्स हैज टोल्ड समथिंग 10 टाइम्स बेटर देन दिस पर्सन। ठीक है, ऐसा आप रहोगे कि नहीं, इस इंसान को अगर मैं जाने देता हूँ तो मेरे पास जो है इससे भी 10 गुना अच्छा इंसान आएगा। ठीक है, यूनिवर्स पे मुझे भरोसा है कि ऐसे नेगेटिव इंसान को छोड़ के जरूर यूनिवर्स मेरे लाइफ में कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान को रिप्लेस करने वाला है। तो ऐसा एनर्जी में आप रहोगे, हो सकता है कि यही इंसान फिर बदल के आपके लाइफ में आ जाए, यही इंसान बदल के एक दो साल बाद आपके लाइफ में दोबारा आए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं बदलना है तो फिर दैट इज व्हाट द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बन के आपके लाइफ में आना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव ही रहोगे आप लाइफ में, आपको लाइफ में सिर्फ नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, सो एक्वेरियस, आप प्लीज अपने हीलिंग के ऊपर काम कीजिए। दैट्स माय ओवरऑल मैसेज इस महीने का जनरल रीडिंग। आप प्लीज अपने आप ऊपर काम कीजिए, अपने शैडो एनर्जी के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, बाकी जस्टिस कार्ड है, जो चीजें जो होगा, आगे डिसीजन जो होगा आप ही के फेवर में होगा। बस आपको नेगेटिव नहीं रहना है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको तुरंत में आपको लेट गो करना है। ठीक है, उसको जाने देना है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये मैसेज हेल्पफुल हो सकता है। ओके, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।